आज मुझसे किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जी, क्या अपने आचार्य, अपने संप्रदाय के आचार्य की ही कथा सुननी चाहिए, दूसरे की नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं, सबकी कथा सुनो। हमने तो पहला नियम ही यही बनाया है कि सबको सुनो, किसी के प्रति भी ये भाव मत रखिए क्या पता कुछ कहां क्या मिल जाए, है ना। सबकी कथा सुनो, सबको श्रवण किया करो, कोई बिल्कुल रोक टोक नहीं। हमारी व्यासपीठ से तो सबको श्रवण करना चाहिए। और वहां बैठ करके, और कई बार तो कठिन कठिन कथाएं सुना करो, और वहां पे जब नींद आवे तो समझ जाना वो हो ठाकुर जी अभी प्रेम नहीं करते। कथा में, सत्संग में मेरी रुचि। चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में एक बात आती है कि एक बार किसी ऐसे की कथा चल रही थी, ज्यादा विद्वान नहीं था, महाप्रभु जी पहुंच गए और इतना भावुक हुए, उसकी कथा में इतना भावुक हुए, रो रो करके बेहाल हो गए। और जब जब वो कृष्ण नाम कहता तो दोनों भुजा उठा करके नृत्य की स्थिति में आ जाते। बाकी सब लोग बोले ऐसा तो कुछ नहीं सुना रहे, ये तो बड़ी सामान्य सी बात कर रहे हैं। और महाप्रभु जी की दशा देखो। लोगों को कथा के स्तर से पता चलता है। जैसे हम उनकी कथा नहीं सुनते, क्यों? उनकी कथा में ऐसा, ठीक है, कथा में भी कई जगह मिलावटें होने लग गई हैं, कथा में भी कई जगह बहुत कुछ होने लगा है, लेकिन हमको उसमें क्यों पढ़ना है? वहां पर भी कृष्ण नाम तो बोला ही जा रहा है ना, राधा नाम तो बोला ही जा रहा है ना, नारायण नाम तो बोला ही जा रहा है ना। नाम सुन लो, कोई बात नहीं, कथा में सार नहीं तो नाम तो बोला जा रहा है, नाम तो सार युक्त है ना, उसको सुन लो। पर यह प्रमाण है कि आप कथा में रुचिकर होके बैठते हैं तो ठाकुर जी आपसे प्रेम करते। और कथा में रुचि नहीं बनती है तो इसका मतलब आप जो भी क्रिया कर रहे हो सब केवल श्रम है, ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है। तो चौथा लक्षण नाथ की प्राप्ति करने वाले में जो नहीं होना चाहिए वो कि कथा में मन ना लगना। मन लगाओ। अच्छा, मन कब लगता है? जब पता चल जाए कि वस्तु मेरा कल्याण करने वाली है तो मन लगता है। जैसे भोजन की भूख होती है तो भोजन करने में बड़ा मन लगता है। कभी कढ़ी से खाएंगे, कभी दाल से खाएंगे, बीच में अचार भी लगा लेंगे, पापड़ लाओ, पापड़ खाएंगे। कुछ मिष्ठान नहीं है क्या? मिष्ठान नहीं है? हाँ, अरे वाह, गुलाब जामुन लाओ। आंवले का अचार होता, आनंद आ जाता, वो भी खा रहे हैं। टेंटी का अचार, अरे वाह भैया, तुमने तो आनंद कर दिया, लाओ। जब पता चलता है कि इससे मैं तृप्त हो जाऊंगा, इससे मुझे सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, तो भोजन में कितनी रुचि बनती है। ऐसे ही जब हमें यह पता चल जाए कि कथा मेरा कल्याण करने वाली है, मेरे जीवन का उद्देश्य जो भगवत प्राप्ति है वो इसी से ही मिलने वाला है, तो कैसे नहीं बनेगी रुचि? बनेगी, निश्चित बनेगी। इसलिए पहले कथा को अति आवश्यक बनाइए, फिर कथा सुनने जाइए, तब मन लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। हमारे लिए, हम तो हर साल हर कथा ही करते रहते हैं, हमको तो बोर हो जाना चाहिए था बहुत जल्दी। 10 साल हो गए, लेकिन एक कथा में भी उबासी नहीं आती, एक कथा में भी आलस्य नहीं आता। क्यों? क्योंकि पता है कि इसी से ही मेरे गिरधर प्रसन्न होंगे। अब धीरे धीरे जब से हम व्यस्त हो गए, हम लाल जी की बहुत सेवा नहीं कर पाते। अभी भी लाल जी वृंदावन में, जबकि इस कथा के मुख्य यजमान वही हैं। आपको पता है, हमारे जो कथा के यजमान हैं, इन्होंने कार्ड में भी मुख्य आयोजक प्यारे श्री राधा गिरधर लाल, वही आयोजक हैं, बढ़िया आयोजक हैं, घर में बैठे हैं। लेकिन एक बात बोलूं, हमको ऐसा लगता है कि जो नहीं आए, इतनी दुर्गमता का अनुभव नहीं करना पड़ा, इतनी मार्ग की और फ्लाइट के खर्चे ऐसे वैसे, उसका वो बेचारे बैठे हैं, बढ़िया हैं। नहीं, 43 डिग्री सेल्सियस है वहां पे, और यहां पे अभी भी शायद 8 या 9 होगा। जब हमको शॉल और जैकेट में घर वाले देख रहे हैं तो बहुत ईर्ष्या कर रहे हैं, बोले यहां एसी फेल हो रहा है भैया, तुम कहां गए हो? परसों मैं फोन पे बात कर रहा था घर पर रात्रि, तो मैंने बताया, मैंने कि यहाँ हाईएस्ट टेम्परेचर पहुंचा आज। बोले अच्छा कितना? मैंने 11। बोले ऐसा फोन काट दो। बोले यहाँ टेम्परेचर देख ही नहीं रहा है, 43 पहुंच गया है। और उसमें भी उत्तर प्रदेश में एक नियम है कि जब 40 से ऊपर टेम्परेचर जाता है तो लाइट कटती है घरों की, लाइट और चली जाती है।
अब केवल उत्तर प्रदेश में होता है कि और भी कहीं पता नहीं, पर ये होता है। सर्दियों में लाइट नहीं जाती हमारे भारत में, गर्मियों में लाइट जाती है। अभी तो फिर भी जब से हमारे साधु जी आए हैं सत्ता में, तब से लाइट वाइट नहीं जाती इतनी। उससे पहले तो छतों पर सोते थे हम लोग वृंदावन में, जब सेवा कुंज के पास घर था, छोटे छोटे थे हम लोग, तो रात्रि में सेवा कुंज दिखता था हमारी छत से। जहां रात्रि जाना अलाउ नहीं है वहीं हम लोग सोते थे। रात भर सब बच्चे ऐसे, वो जो घर की दीवार होती वहां पर ऐसे बैठ जाते थे, वो सुन घुंघरू की आवाज आई क्या, ऐसे हम लोग सब अनुभव करते थे। सेवा कुंज में बहुत आनंद होता था। हमारे आचार्य जी इनकी तो गोद में खेले हैं, हमारे चक्रपाणी जी महाराज, हमारे राम साय त्रिपाठी जी, ये सब इनकी गोद में खेले हैं हम, और इन्हीं सबके आशीर्वाद से आज कथा कर रहे हैं। सेवा कुंज वाले घर में तब रहते थे, आप भी वहीं विराजते थे। हमारे पूज्य गुरुदेव दादा गुरु श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, आप दोनों महापुरुषों पर उनकी बड़ी कृपा। हमारे पिताजी पर तो विशेष कृपा हुई ही उनके, लेकिन गुरुजी का हाथ कांपता था। मैं तो 6 महीने का ही था जब गुरुजी चले गए, तो गुरुजी का हाथ कांपता था, और ग्रंथ लिखना होता था। तो हमारे राम साय त्रिपाठी जी, आप गुरुजी के ग्रंथ लिखते थे और गुरुजी बोलते थे। हमारे चक्रपाणी जी महाराज, आप नेपाल में ही निवास करते हैं। अभी माता पिता सेवा के कारण आपका नियम छूट गया, नहीं तो कितने वर्ष आप 6 महीना बद्रिकाश्रम रहते थे और 6 महीना घर रहते थे और अपने पांडित्य क्रम में रहते थे। अभी 2-3 साल से शायद नहीं जा पा रहे हैं, पिछले साल गए थे। 6 महीना बद्रीनाथ ही रहते हैं, और नहीं बताना चाहिए मुझे, लेकिन इनको अनुभव हुआ है ठाकुर जी का। 6 महीना बद्रिकाश्रम रहे। 24 घंटे इनको दे दीजिए, बस ऐसा कहते हैं, उनको 24 घंटे दे दीजिए, मतलब हर दिन 1 घंटा 2 घंटा ऐसे करके 24 दे दो, धारा प्रवाह संस्कृत बोलना सिखा देंगे आपको। ऐसे अद्भुत हमारे आचार्य जी। और राम साय त्रिपाठी जी तो डॉक्टरेट हैं, आप पीएचडी कर चुके हैं। कौन सा विषय था आपका? संस्कृत व्याकरण पर पीएचडी है। सोचो, ऐसे आचार्य बैठे होंगे ऊपर, तो फिर चेला क्या करेगा? तो सब कृपा है। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे, किस बात पर चल रही थी सारी बातें हैं? चौथा लक्षण, मन ना लगना कथा में। तो लगाइए। बात चल रही थी टेम्परेचर के पीछे। तो नाथ की प्राप्ति में जो लक्षण है, उनमें चौथा लक्षण है कथा में मन ना लगना। उसको लगाइए। और वो कब लगेगा? जब कथा से हमें यह पता चल जाए कि यही मुझे हरि प्राप्त कराने वाली। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी जानते हैं यही है, ये कथा ही है जो मुझे राम जी से और मिला सकती है, इसलिए साकेत नहीं गए। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां भी राघव जी की माधव जी की कथा होती है, हनुमान जी आते हैं। हमें नहीं पता चलता, पर इस कथा में भी आए होंगे। अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, बहुत कथाएं चल रही होंगी, पर हनुमान जी भी सोचते होंगे भाई इतनी भीड़ भाड़ है सब जगह, कहां चलें? तो पता चला होगा मुक्तिनाथ में एक ही कथा चल रही है अब। एक कथा और चल रही है रामानुज कोट में, वो तो मास कथा चल रही है। एक आचार्य जी यही नेपाल के ही कथा कर रहे हैं वहां पर। साप्ताहिक कथा हिंदी भाषा में तो यही चल रही है। हनुमान जी बोल रहे होंगे कि चलो वहीं चलते हैं, आके बैठ जाते होंगे चुपचाप, हमको नहीं पता चलता है, और वो निश्चित सुनते हैं। और आप क्या कहेंगे? आज से सुन रहे हैं, 3 युग से सुन रहे हैं। वो कथाएं वो कितनी बार सुन चुके हैं। अरे वक्ता के पास भी वो विषय नहीं होगा जो हनुमान जी पर है, लेकिन फिर भी दीन बन के जाते हैं, कथा सुनते हैं।
और रोते रहते हैं। प्रमाण क्या है कि हनुमान जी कथा में बैठे होंगे तो उनका प्रमाण क्या है कि कौन से हैं हनुमान जी? बोले जितनी देर कथा चलती है, वाष्पवारी परिपूर्ण लोचन, आंखें भरी ही रहती हैं, नेत्रों से आंसू ही गिरते रहते हैं, वही हैं हनुमान। तो चौथा लक्षण क्या है? मुक्ति की प्राप्ति। अब विषय बार बार नहीं बोलूंगा मैं पूर्व का, मुक्ति और नाथ दो में चल रही है बात। नाथ की प्राप्ति करने वालों में यह चौथा लक्षण नहीं होना चाहिए। कथा में मन लगाओ। पांचवा लक्षण, नाथ की प्राप्ति किसको नहीं होती है? द्विजद्रोही। द्विजद्रोही, द्विज का अर्थ मैंने बताया, जिसके दो जन्म होते हैं। वो ब्राह्मण है और वो भक्त है। भक्त, संत, साधु, हरिजन, इनका जो द्रोह करते हैं, ब्राह्मण का जो द्रोह करते हैं, विप्रों का जो द्रोह करते हैं, ऐसे को नाथ की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए भूल करके भी कभी वैष्णव अपराध, द्विज अपराध मत कीजिए। आपका एक अपराध आपकी जीवन भर की सारी भक्ति को सिमट करके गंगा में प्रवाहित कर देता है, नहीं मिलने देगा ठाकुर जी से। इसलिए वैष्णव अपराध मत किए। और अपराध तीन प्रकार से होता है, मनसा, वाचा, कर्मणा। मन से भी अपराध होता है। आपने केवल कोई बात सुन ली किसी की और तुरंत उसके बारे में अनर्गल विचार करने लगे, अरे हाँ हमको लग तो रहा था, ऐसा ही है, ये मानसिक अपराध हो गया। बोल दिया, किसी चार आदमी से जाके कह और दिया, ये वाचिक अपराध हो गया। और फिर सन्मुख आकर के उनका अपमान कर दिया, ये कार्मिक अपराध हो गया। मनसा, वाचा, कर्मणा, तीनों प्रकार से अपराध बिल्कुल मत कीजिए। हम कह रहे हैं भैया तुम्हारे सामने वैष्णव के लाख अवगुण प्रकट कर दिए जाएं, फिर भी उनके प्रति अपराध बुद्धि मत रखो। तिलकधारी हैं, कंठीधारी हैं, भगवद यश गाते हैं, भगवद यश सुनते हैं, भगवद कीर्तन करते हैं, चाहे उनके बारे में अब दुनिया चाहे जो कहे, वो मेरे आचार्य हैं, वो मेरे हरि के प्रिय हैं और हरि के प्रिय मुझे प्रिय हैं। द्विज द्रोह नहीं करना है, ये पांचवा लक्षण नाथ की प्राप्ति करने वाले में नहीं होना चाहिए। छठवां लक्षण नाथ प्राप्ति में जो विघ्न डालता है, लोभ। लोभ सदा दूसरे की वस्तु पर ही होता है, दूसरे की वस्तु पर ही हमारा चित्त जाता है और उसे अपना बनाने की इच्छा हो जाती है, वही लोभ है। पाप के बाप का नाम है लोभ। पाप के पिताजी हैं, पिताजी मतलब इन्हीं से ही जन्म होता है लोभ का, पाप का, लोभ से। लोभ नहीं करना है। एक बहुत सुंदर कथा कल आचार्य जी सुना रहे थे हमको कि एक राजा थे, उनकी एक घर में कोई संतान का जन्म नहीं हुआ। ध्यान से सुनना। उनके एक पुरोहित जी थे, उनमें थोड़ा सा लोभ आ गया था। लोभ किसी में भी आ सकता है, इसलिए कहीं केवल पुरोहित कर्म करने वाले या ब्राह्मणों के लिए ही हम कह रहे हैं ऐसा मत सोचिएगा, लोभ किसी में भी आ जाता है। तो एक राजा थे, बहुत संपन्न थे, बहुत संपत्ति थी उनके पास, लेकिन कुल में कोई वंशधर नहीं था आगे। अपने पुरोहित जी से कहते थे कि कुछ अनुष्ठान कीजिए, कुछ यज्ञ कीजिए, घर में कोई तो बालक संतान हो, और पुत्र ना भी हो, पुत्री हो जाए तो फिर पुत्री का जिससे विवाह करेंगे उसको अपना राज्य दे देंगे। तो खूब अनुष्ठान आदि किए, लेकिन भाई समय से पूर्व कुछ नहीं मिलता, समय होने पर ही सब मिलता है। एक समय आया और रानी गर्भवती हुई और उनके गर्भ से बड़े शुभ समय पर एक पुत्री ने जन्म लिया। पुत्री के जन्म का समय लिख लिया गया और उससे पूरी कुंडली बनाई उस पुत्री की। और कुंडली जब बनाई गई तो उस कुंडली में एक ऐसा योग था कि वो पुत्री, वो कन्या जहां रहेगी वहां लक्ष्मी की वर्षा हुआ करेगी। मतलब यदि वो राजा के पास रहेगी तो राजा संपन्न होगा, और जब उसका विवाह हो जाएगा तो जिस घर में विवाह होगा वहां कोई कमी नहीं रहेगी। साक्षात लक्ष्मी ही है।
लेकिन पुरोहित जी ने क्या सोचा, राजा पे ऑलरेडी इतनी संपत्ति है, हम लोगों की हालत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है,